महर्षि पाराशर जी अपने बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखते हैं कि अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्य हम। अर्थात जिनकी आधी काया है, मतलब जिनका आधा शरीर है, वो सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाने का कार्य करते हैं, सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न उनके पुत्र हैं, ऐसे राहु देव को मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात आप समझ सकते हैं दोस्तों कि महर्षि पाराशर जी ने जब राहु देव की इस तरह से इस प्रकार के शब्दों में प्रशंसा की है, तो वो राहु देव किस प्रकार से कार्य करने वाले हैं। 18 मई 2025 को राहु देव अपना परिवर्तन करने वाले हैं और ये परिवर्तन, मैं कहूं कि ये एक महापरिवर्तन होगा अगले 1.5 साल के लिए हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए, तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों 18 मई 2025 का दिन वो महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन की राहु महाराज आपकी पत्रिका के दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। दशम भाव आप जानते हैं कि ये आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को रिप्रेजेंट करता है। कई शास्त्रों में दशम भाव में पिता का भाव भी माना गया है। राहु के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि पहली चीज तो ये कि जहां ये जो आप 2 का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये या तो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। अब मान लीजिए कि आपके नेटल चार्ट में, आपकी पत्रिका में राहु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, या आपकी मिथुन राशि में आकर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं। वहीं कहीं राहु आपके वृश्चिक राशि में या फिर धनु राशि में आकर बैठ गए, यहां राहु नीच के हो जाते हैं। राहु की यदि भाव आधारित बात की जाए तो राहु महाराज तीसरे, छठवें, 11वें भाव में सर्वोत्तम रिजल्ट देने वाले होते हैं। दशम भाव में भी इनका परिणाम बहुत उत्तम माना जाता है। 8वें और 12वें भाव में राहु की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती, और वहीं 9वें भाव में राहु की स्थिति को यदि देखा जाए तो ये प्लस माइनस दोनों ही कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। 9वां भाव ये हुआ आपका भाग्य भाव। यहाँ पर क्या है कि राहु की स्थिति प्लस माइनस, मतलब ये आपके लिए अच्छी तरीके का कार्य भी कर सकते हैं और कुछ समस्या भी खड़ी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। राहु से संबंधित कुछ उपाय भी हैं अंत में। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। राहु महाराज का परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए 1.5 साल में उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। देखिए राहु और केतु जैसे प्लैनेट को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि ये जिस नक्षत्र में बैठते हैं, भाव तो मैंने आपको बता दिए, राशि मैंने आपको बता दी कि कहाँ कहाँ राहु बैठे हो सकते हैं आपके नेटल चार्ट में, तो वो शुभ स्थिति में होंगे। लेकिन पहली चीज ये निकल कर आती है कि आपके जन्म के समय राहु किस नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं, पहला प्रभाव वो उसी का देंगे जिस नक्षत्र में वो जाकर बैठे। अब नक्षत्र में यदि आपके शुभ स्थिति में बैठे हुए तो राहु महाराज बहुत बढ़िया परिणाम देने वाले हैं आपको, ठीक है। और यदि राहु महाराज नक्षत्र में जाकर गड़बड़ स्थिति में हो गए तो फिर कुछ समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल राहु महाराज जब आपके 10th हाउस में आएंगे, जैसा मैंने कहा कि पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा का भाव होता है ये। राहु महाराज यदि आपकी कोई सैलरी इंक्रीमेंट अवेटेड है जो कि पेंडेंसी में चला आ रहा है, 18 मई 2025 के बाद आप देखेंगे कि ये 10th हाउस में बैठे हुए राहु महाराज जो है ना, ये आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कराएंगे, आपका प्रमोशन करवा सकते हैं, आपके पद में वृद्धि हो सकती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना, ये राहु महाराज आपको एक, देखिए राहु जो है वो विस्तारक है, चीज़ों को एक एक्सप्लोजिव के तौर पर फैला देना इनका कार्य है।
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक से बढ़ जाएंगी, आपके साथ में कई सारी चीजें एक साथ, घटनाक्रम एक साथ घटेगा। आपको आपके जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आपको कोई अदर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है। और यदि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है तो मैं आपसे डेफिनेटली कहूँगा कि ये आपको अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए बहुत बढ़िया मौका मिलने वाला है। राहु महाराज यहाँ पर इस तरीके से आपकी रैपो में वृद्धि करा सकते हैं। आप लोगों को ये जाहिर कर सकते हैं कि देखिए मैं ये काम तो करता ही था, लेकिन इसके साथ ही साथ में ये काम भी उसी आसानी के साथ में हैंडल कर सकता हूं। राहु महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों। इन्हें गुरु के समान ही 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। राहु की 5वीं दृष्टि जो है ना, ये आपके 6वें घर पर पड़ेगी। 6वां घर आप जानते हैं कि आपके शुक्र महाराज के घर का घर है। राहु देव जिनके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, अभिन्न मित्र माने जाते हैं बुध, राहु और शुक्र। ठीक है, तो जब ये 6वां घर पे राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, मैंने आपसे कहा कि राहु चीजों को विस्तारित कर देते हैं। 6वां घर षड्यंत्रों का घर होता है। राहु महाराज खुद भी तो एक षड्यंत्र है, छलिया है, मायावी है, मायाजाल है। राहु इल्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन राहु आपको वस्तु स्थिति से भी अवगत कराने का कार्य करते हैं, क्योंकि जो है ना, ये जब चीजों को विस्तारित करते हैं, जब चीजों को उभारते हैं, तो उसमें वो चीजें भी निकल कर सामने आ जाती हैं जो कि पिछले काफी समय से दबी छुपी हुई पड़ी थी। फिर चाहे वो रोग हो, चाहे वो शत्रु हो, आपके इस 1.5 साल के ड्यूरेशन के दौरान आपको आपके अभिन्न मित्रों में से इस बात का अनुभव हो जाएगा कि कौन सा मित्र आपके लिए गड्ढा खोदने का कार्य कर रहा है, या कौन सा मित्र आपके मार्ग में, जिसे आप अपना परम हितैषी समझते हैं, वह आपके पीछे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहा है, वो आपकी आस्तीन का सांप है। ये 1.5 साल के अंतर के दौरान यहाँ पर राहु महाराज आपको इस वस्तु स्थिति का अनुभव जरूर करा देंगे दोस्तों। ठीक है, कि आपके खिलाफ कौन कौन षड्यंत्र कर रहा है। यहाँ पर यदि आपको कोई ऐसा रोग था जिसको कि डॉक्टर अभी तक डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, अब वो क्या होगा ना, देखिए कईयों बार जो है ना, छुपी हुई चीजें ज्यादा खतरनाक होती हैं। चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो कोई रोग हो। यहाँ पर क्या है ना कि राहु महाराज उस रोग को, जो आपका जो कष्ट है, उसको उभार देंगे। उसको जब उभारेंगे तो फिर डॉक्टर उसे प्रॉपर डायग्नोस कर पाएंगे, और डायग्नोस करवाने के पश्चात आप उसका इलाज करवा पाने में सक्षम हो पाएंगे। राहु महाराज यहाँ पर आपकी एक और तरीके से मदद कर सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज बैठे कहाँ पर हैं, आपकी पत्रिका के 10वें भाव में। ठीक है, और इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके 6वें घर पर। यदि आप कोई व्यवसायिक दृष्टिकोण से कोई बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं, कोई बड़ा ऋण लेना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर ये राहु महाराज आपकी मदद करेंगे, आपको बड़ा कर्ज दिलाने में, बड़ा ऋण ले लाने में। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा रुकिए। राहु महाराज की 7वीं दृष्टि जो है, ये आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। यद्यपि आपके 4th हाउस में, चूंकि राहु और केतु का ट्रांजिट देखिए एक साथ होता है ना, जब राहु आपकी पत्रिका में 10वें भाव में आएंगे तो केतु आपकी पत्रिका में 4th हाउस में आएंगे। इसके लिए हम केतु का, चूंकि एक अलग कारकत्व है, राहु से ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट केतु महाराज हैं। मैं ये कहता हूं कि नीलम से ज्यादा महंगा रत्न कैटसाई होना चाहिए, लहजुनिया, जो कि सबसे सस्ता रत्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, चूंकि केतु का अपना कारकत्व है, लेकिन राहु महाराज फिर भी अपना प्रभाव तो यहाँ पर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। आप नया या फिर बड़ा भवन लेने की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, या फिर अपनी कार बदलने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन क्या है, मैंने आपसे कहा था अभी कि जरा रुकिए। यदि आप कोई व्यवसायिक दृष्टिकोण से कोई ऋण लेना चाह रहे हैं तो आपको ऋण लेना चाहिए। लेकिन यदि आप, चूंकि शुक्र की राशि में भी दृष्टि पड़ रही है राहु महाराज की, देखिएगा ये शुक्र की राशि, शुक्र क्या है, वैभव और विलासिता के प्लैनेट हैं। आपके लग्नेश भी होते हैं, साथ ही साथ 6वें घर के स्वामी भी होते हैं।
1.5 साल के दौरान ये पूरा जोड़ लगा देंगे कि आप अपना घर बदल लो या फिर अपनी कार बदल लो। विलासितापूर्ण आवश्यकता के लिए ऋण लेने से आपको बचना चाहिए। यदि आप व्यावसायिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का ऋण लेना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी के लिए ऋण लेना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लग्जरियस व्हीकल पर अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको 1.5 साल इंतजार कर लेना चाहिए। केतु के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जो कि बिल्कुल केतु पे आधारित होगा, क्योंकि केतु बहुत महत्वपूर्ण है। केतु की स्थितियां राहु से बिल्कुल उलट होती हैं दोस्तों। राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो पुनः अपने मित्र बुध की राशि में आपके 2nd हाउस पे पड़ेगी। 2nd हाउस आप जानते हैं कि आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है। 2nd हाउस आपका परिवार होता है। 2nd हाउस आपकी वाणी होती है। 2nd हाउस आपका मुंह होता है। और 2nd हाउस के द्वारा ही आप जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो भी आपके 2nd हाउस के तहत ही देखे जाते हैं। राहु महाराज यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में हैं या अशुभ स्थिति में हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप देखेंगे कि 18 मई 2025 के बाद से दिसंबर 2026 तक के दौरान आपका भोजन के प्रति जायका बदल जाएगा। आपको चटपटा, मिर्च, मसालेदार, तीखा व्यंजन पसंद आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति, अपने डाइट के प्रति सतर्क नहीं रहे तो 6वां घर रोग का घर है। यहाँ पर राहु महाराज आपकी अगर डाइट अनबैलेंस होती है, यदि डिसबैलेंस होती है, तो राहु महाराज आपको किसी न किसी प्रकार के एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको फंसा सकते हैं। यहाँ पर यह सावधानी बरतने की आवश्यकता हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों को आवश्यक तौर पर रहेगी। आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए, जब आपकी पद बढ़ेगा, जब आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा, तो फिर तो सैलरी इंक्रीमेंट होना स्वाभाविक सी बात है। और जब सैलरी इंक्रीमेंट होगा तो आपका बैंक बैलेंस भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो राहु महाराज इस तरीके से हमारे वृषभ राशि और लग्न की पत्रिका में कार्य करने वाले हैं, यदि वो शुभ स्थिति में है तो। अब मान लीजिए कि राहु की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कि YouTube पर पता नहीं कितने चैनल हैं जो कि राहु, केतु और शनि के से संबंधित सिर्फ उपाय ही बताते हैं। अब ये तीनों बेचारे नाम से बदनाम हैं। मान लीजिए आपकी किसी अन्य प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही है जो कि आपके लिए शुभ नहीं है, लेकिन चूंकि आपको अपनी पत्रिका के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, आपने उस वक्तव्य को सुना और आपने तुरंत अपने राहु को उससे कोरिलेट कर लिया कि हाँ, ये समस्या तो मेरे राहु महाराज की वजह से ही हो रही है। अब आप क्या करेंगे कि तुरंत राहु का उपाय कर लेंगे। यहाँ पर हो सकता है, मैं सिर्फ ये राहु के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, मैं हर प्लैनेट के लिए कह रहा हूँ। लोग बाग क्या है, जल प्रवाह कर देते हैं प्लैनेट को, उसकी चीज़ों को जाके कहीं पे वीराने में दबा दिया गड्ढा खोद के। आप अपने प्लैनेट को 1 साल के लिए ख़त्म कर देते हैं दोस्तों। जब तक आपको संपूर्ण जानकारी ना हो अपने उस प्लैनेट के बारे में कि वाकई में ये परेशानी इसी प्लैनेट की वजह से आ रही है, तब तक आपको इस तरीके से कार्य करने से बचना चाहिए। एक 10 रुपए का बहुत सस्ता सा उपाय है, यदि आपको ये 100% श्योर है कि राहु आपकी पत्रिका में खराब है। एक जटाव वाला नारियल लीजिए जिसमें अंदर हिलाने पर पानी बचता है, वो नारियल लीजिए, उसको शनिवार के दिन अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाइए। और जो मंदिर का जो डंपिंग एरिया होता है ना, जहाँ पर कि भगवान जी से उतरी हुई मालाएं रखी जाती हैं, वहाँ पर जाकर उस नारियल को शनिवार के दिन छोड़ाइए। आपके राहु यदि खराब स्थिति में, ऐसा 5 शनिवार कर लीजिए, यदि आपके राहु महाराज खराब स्थिति में है तो वो धीरे धीरे से शुभ स्थिति में आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सह रावे नमः, शनिवार के दिन से इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से नियमित तौर पर 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। यदि आपके राहु महाराज शुभ स्थिति में हैं तो वो और शुभ हो जाएंगे, और यदि अशुभ स्थिति में भी हैं तो वो धीमे धीमे बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये कार्य करती है, धीमे धीमे कार्य करती है, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, और
इसके द्वारा न तो आपके प्लैनेट को कोई नुकसान होता है, बल्कि आपको देखा जाए तो एक तरीके से दोनों ही तरीकों से, चाहे आपका राहु शुभ हो चाहे अशुभ हो, यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो अपने राहु को, शुभ राहु को बलि करने का कार्य करते हैं और अशुभ राहु को शुभ करने का कार्य करते हैं। इस तरीके से आप अपने प्लैनेट को, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, राहु हो, और 9 के 9 प्लैनेट आप इस तरीके से अपने सही कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। दोस्तों, ये आपके लिए वृषभ राशि के लिए राहु के ट्रांजिट का फल था। यदि कहीं भी आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होगी। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।